गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था, उसको ही कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आपको ये चीज़ें बताई गई थी, एक बार फिर से देख लो विद इन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो फिनॉल रिंग पर तो टू टाइप से डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट हो तो कैसे एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ये हमेशा क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक प्रॉपर्टीज। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस वन। बट इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक प्रॉपर्टीज या एसिडिक नेचर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज देन एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था। इस बेस पे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, उनके आपको सॉल्यूशन आपको बुक में, नोटबुक में आपको करने हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखो ये आपने कॉपी कर ही लिया था। कंटिन्यू स्टडी रखें जिससे माइंड में रहे कि ये सिलेबस हो गया है, ये सिलेबस रिमेनिंग है। तो जब कंटिन्यू में रहोगे तो वेल नोन है प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर ही आपको क्या लेगा, बैक साइड करेगा। जब बैक साइड जाओगे तो उससे प्रेशर ज़्यादा ही क्रिएट होगा। उस बेस पे क्या करो, जो भी जितने भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं उनकी नोट्स फॉर्मेशन करो और नोट्स फॉर्मेशन के साथ साथ उनकी स्टडी करो, बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से होगा क्या, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसे बार बार पढ़ाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बार बार करने से ही आएगी। अगेन एंड अगेन परफेक्ट होते जाओगे आप। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको उनको अरेंज करना है। क्वेश्चन बना देता हूँ। अरेंज फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ their increase acidic character, increase acidic nature। एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए क्लास 1 फिनॉल। इन एग्जाम्पल को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फॉर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में किस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको कंप्लीट की जा चुकी है। इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, को विच वन इज द मोर एसिडिक, विच वन इज द लेस एसिडिक, विद एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्वेश्चन, फिनॉल इज more acidic, phenol is more acidic compared to alcohol. Explain. Clear? Phenol is the more acidic compared to alcohol.
एक्सप्लेन करना है विद रीज़न आपको कि क्यों है, क्योंकि अल्कोहल भी मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ, फुल स्टडी किया है, कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल थिंग इज डन। फिनॉल में हमने एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो अभी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं और इनके राइट आंसर आपको सजेस्ट करने हैं। दिस इज योर HW। इज इट क्लियर? तो लिख लो फटाफट इनको, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और बनाना चाहें तो वो भी बना लें आप। H2O, अल्कोहल एंड फिनॉल, C6H5OH, हाउ टू रिप्रेजेंट एसिडिक नेचर, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करना है। H2O, एथेनॉल एंड फिनॉल, विच वन इज द मोर एसिडिक एंड विद रीजन। लिख लिया? चलो क्वेश्चन के बाद नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन देख लेते हैं एक बार। पॉइंट वाइज चलेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, देखो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम देन become product is called sodium phenoxide and one hydrogen replaced by the sodium atom, so it's represent acidic character। देखो एसिडिक कैरेक्टर को यदि आपको एक्सप्लेन करवाए तब तो ये बिफोर वाले लेक्चर के एक्सप्लेनेशन करने हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एसिडिक कैरेक्टर बाय द रिएक्शन, तो वहाँ पर आपको रिएक्शन ही देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। क्वेश्चन को इजी वे में अंडरस्टैंड समझे पहले क्या बोल रहा है, जब उसको एक्सप्लेनेशन में पूछे तब तो वो रीज़न देनी है बिफोर वाले। अब वो आपसे रिएक्शन पूछ रहा है तो रिएक्शन सजेस्ट करनी पड़ेगी, विदाउट रिएक्शन वहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे वो सारी डिटेल लिख के आ जाओ कि एसिडिक कैरेक्टर ऐसा है, नहीं, वो मांगता है आपसे क्या, केवल और केवल केमिकल रिएक्शन। सो यू हैव टू गिव केमिकल रिएक्शन फॉर एसिडिक कैरेक्टर। सेकेंड वन, रिएक्शन with NaOH, when phenol react with NaOH then again form sodium phenoxide and H2O release। H प्लस तो यहाँ से रिलीज हुआ, OH यहाँ से रिलीज हुआ, क्या फॉर्मेशन हो गया, H2O फॉर्मेशन हो गया, और सोडियम जहाँ पे H था वहीं जाके बॉन्डेड हो गया, दैट इज प्रोडक्ट कॉल इज सोडियम फिनॉक्साइड। थर्ड वन, रिएक्शन विद RMgX। RMgX इज
Grignard reagent. Its call is Grignard reagent. When phenol react with RMgX means R के प्लेस में मैंने एल्किल ग्रुप यूज़ कर लिया, मैग्नीशियम एज इट इज़ है, कोई हेलोजन यूज़ कर सकता हूँ, FCl-VRI हेलोजन यूज़ कर लिया। तो देखो ये यहाँ से H रिलीज होगा, इस मैथिल ग्रुप के साथ निकल जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, OMgX मीन Cl और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CH4। अगेन H रिप्लेस हुआ है, अगेन क्या हुआ है, H रिप्लेस, यहाँ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, H यहाँ से रिलीज हुआ आपका, इस OH के साथ ये रिलीज हुआ और ये निकल गया। ऐसे फॉर्मेशन हो रहे हैं प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऐसे हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि H ही रिप्लेस हुआ है। देखो केवल ऑक्सीजन तो वहीं पे, कोई चेंज नहीं हुआ ऑक्सीजन में। तो ये तीनों रिएक्शन जो रिप्रेजेंट हो रही है ना, 4 एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि फिनॉल केवल क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस। तो 4 एसिडिक कैरेक्टर दिस रिएक्शन यू हैव टू गिव, दे सकते हो। पॉसिबल है कि हाँ इनसे अपन क्या बना सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोडियम यहाँ से गया, हाइड्रोजन, इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। लैब में जाओगे, एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में फिनॉल लेना, आप फिनॉल लेकर उसमें सोडियम का जो एक टुकड़ा आता है ना, पीस, वो डाल देना। जैसे डालोगे ना तो सोडियम का हाइड्रोजन गैस एक धुएं के रूप में फॉर्म निकल जाएगी, वो इसको ही एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया वहाँ से। इज इट क्लियर? तो ये सारी रिएक्शन जो है एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लिख लो इनको। नंबर 4 पे है रिएक्शन विद Zn। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है। एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई से भी एक रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर के लिए दे सकते हो आप। रिएक्शन विद Zn, तो देखो यहाँ पर फिनॉल यूज़ किया। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Zn then form benzene and second product is zinc oxide। मीन्स इस Zn ने इस ऑक्सीजन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द फिनॉल, और जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई तो ZnO फॉर्मेशन हो गया, और ZnO के साथ साथ ये जो हाइड्रोजन था वो यहीं पे जाके बॉन्डेड हो गया। ये हो गया क्या, आपका बेंजीन फॉर्मेशन हो गया। प्रिपरेशन मेथड हमने इसका अपोजिट पढ़ा था, वो क्या था, बेंजीन से हमने फिनॉल बनाया था। वो कैसे बनाया था कि यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइज एजेंट यूज़ किया था, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उस बेस पे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन फिनॉल कन्वर्ट इन बेंजीन बाय द Zn। बोर्ड एग्जाम में 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे Zn नहीं लिखा था उन्होंने डायरेक्टली क्या लिख दिया था, यहाँ पर एरो बना के जिंक डस्ट। क्या यूज़ कर दिया उन्होंने, जिंक डस्ट, मतलब बिल्कुल जिंक डस्ट के रूप में यूज़ कर लिया। यूज़ जिंक ही हो रहा है लेकिन कंफ्यूज कर दिया, यार ये कौन सी रिएक्शन आ गई, तो जिंक डस्ट यूज़ कर लिया वहाँ पर और जिंक डस्ट की रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट्स यही बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे हैं, सबसे इजी रिएक्शन को ही वो आपको कॉम्प्लिकेट करेगा। आप सोचेंगे यार ये तो सिलेबस में थी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, बोनस मार्क्स चाहिए हमको, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। आपको वो डराने के लिए कि बच्चा कंफ्यूज हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट जिंक डस्ट देन फॉर्म बेंजीन। नंबर 5 रिएक्शन विद NH3। रिएक्शन विद NH3 व्हेन फिनॉल react with NH3 present of ZnCl2 and temperature 573 Kelvin।
तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, लेट्स सी, यहाँ से बनेगा आपका NH2 एनिलीन एंड H2O फॉर्मेशन होगा अगेन प्रोडक्ट के रूप में। मीन्स देखो क्या हुआ, यहाँ से एक H मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका एक H यहाँ लिख देता हूँ, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मेशन होगा, H2O फॉर्मेशन हो गया। NH2 जो रिमेनिंग पार्ट में था वो प्रेजेंस बॉन्डिंग होगी किस पे, बेंजीन रिंग से। तो OH के प्लेस पे क्या आ गया, NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। तो फिनॉल कन्वर्ट इन एनिलीन। इज इट क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई कि किस टाइप से अपन उसके फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेंजीन कैसे बना सकते हैं, कैसे आपको रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है फॉर एनिलीन। नंबर 6 you know that reaction with PCl5 how to react PCl5, देखना C6H5OH फिनॉल ही है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं फिनॉल को, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किससे, PCl5 से। तो PCl5 को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो PCl5 ही है, Cl3 मैंने एक सेल लिख दिया, एक Cl इस साइड लिख दिया, एक सेल इस साइड लिख दिया। तो जब हीट करता हूँ तो हीट करने से हुआ क्या, HCl को लेकर बाहर निकल जाएगा, चलो C2H5 C6H5 एक Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, चलो क्या क्या प्रोडक्ट बने, C6H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इज इट क्लियर? C2H5 इसको लेकर रिलीज हो गया, Cl बाहर हो गया, H इस Cl को लेकर रिलीज हो गया, HCl बन गया। PCl3 जो रिमेनिंग है वो आपस में फ्रेंडशिप कर ली और फ्रेंडशिप करके क्या बना दिया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एरिल बन गया। प्रिपरेशन मेथड में इससे ही हमने फिनॉल बनाया था। क्लियर? तो ऐसे PCl5 से रिएक्शन रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो करो कॉपी इनको, और भी रिमेनिंग है वो भी देखते हैं, अभी लिखो फटाफट। लिख लिया? आगे चले नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें। इधर वाली कॉपी कर लो आप, बाद में रफ कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे जो रिएक्शन है दैट इज डाईएज़ोमेथेन, मीन्स रिएक्शन विद डाईएज़ोमेथेन। किसकी रिएक्शंस? फिनॉल की। व्हेन फिनॉल रिएक्ट with diazomethane, what is the product form? Let's see what happen in this reaction. देखो अगेन एक्सप्लेन करने के लिए C6H5OH यूज़ कर लो, फिनॉल है, एंड डाईएज़ोमेथेन का फॉर्मूला CH2N2 इज कॉल्ड डाईएज़ोमेथेन, DAM। डाईएज़ोमेथेन में क्या होगा, यहाँ से ये H और ये CH2 आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, रिलीज नहीं होंगे, आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के साथ ये वाली N2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, C6H5OCH3 प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड ईथर फॉर्मेशन हो गया। Between two carbon atom when oxygen present, that product is called ether. It is called ether है ये आपका। तो ईथर किससे फॉर्मेशन किया, फिनॉल से फॉर्मेशन किया। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब आपको वो सिंपल नहीं पूछेगा कि गिव द रिएक्शन व्हेन डाईएज़ोमेथेन रिएक्ट विद फिनॉल, ऐसे नहीं पूछने वाला, पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम फिनॉल। रिएक्शन यही देनी है लेकिन डिफरेंट मैनर में, सेम यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, हाउ टू फॉर्म एनिलीन, हाउ टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, हाउ टू फॉर्म बेंजीन, ऐसे अपन यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे।
उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर 8 रिएक्शन विद या इसको मैं शॉर्ट में कह दूं ईथरेशन मतलब इसमें भी ईथर फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ईथरेशन, इसकी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन फर्स्ट रिएक्ट विद NaOH, देन H2O रिलीज हो जाएगा, ये वाला OH और ये वाला H यहाँ से रिलीज होगा, अगेन फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से H रिलीज हुआ, यहाँ से OH, तो H2 फॉर्मेशन हो गया, ये सोडियम यहीं पे जाके बॉन्डेड हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन एल्किल आयोडाइड के साथ करा दी मैंने, किसके साथ, एल्किल आयोडाइड के साथ। तो ये वाला सोडियम इस I को लेकर रिलीज हो जाएगा, जब I रिलीज होगा तो प्रोडक्ट इज अगेन ईथर ही बनेगा, दैट इज कॉल्ड ईथर, अगेन इट्स कॉल्ड ईथर। इज इट क्लियर? तो इस रिएक्शन को ईथरेशन क्यों बोला, क्योंकि ईथर फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन डाइएजोमेथिन यूज़ किया, इसलिए डाइएजोमेथिन से रिएक्शन करा दिया मैंने। देखो एक बार इन रिएक्शंस को, सिंपल सी रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन को भी अपन को लर्न करना है। नेक्स्ट नंबर 9 एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इज एस्टर फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन कैसे होगा, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिडिक एसिड। फिनॉल रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, देखो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो आप, रिलीज हुआ, क्या बना, H2O, प्रोडक्ट इज C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला रिमेनिंग पार्ट और ये वाला रिमेनिंग पार्ट आपस में बॉन्डेड हो गया, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। अब इससे जो ईस्टर फॉर्मेशन हुआ है, सो इट्स कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ गई है, ईस्टर बन गया, नहीं बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देख लो एक बार आप रिएक्शंस। अब एस्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, बिटवीन 2 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट, between 2 carbon atom 1 oxygen present, that is ether, and between 2 carbon atom 2 oxygen present, that is called ester identification। एक डबल बॉन्ड के साथ होगी तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगी बोथ साइड, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कौन सा ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है तो आप प्रोडक्ट गलत बना दोगे, और उसका फॉर्मूला यदि गलत है तो रिएक्शन भी गलत मानी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देख लो एक बार, इधर वाले रफ करते हैं जब तक अपन। एस्टरिफिकेशन में और भी रिएक्शंस अपन इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज व्हेन फिनॉल रिएक्ट एसिटिल क्लोराइड, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद एनहाइड्राइड। इस पे देखो कंटिन्यू मैनर में लेते हैं, आपका फिनॉल रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिटिल क्लोराइड से, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। आप कंप्लीट करेंगे दिस रिएक्शन, मैंने सब चीज़ दे दी है, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। एस्टर ही बनेगा क्योंकि एस्टरिफिकेशन में एग्जाम्पल्स हैं, C6H5COH, एनहाइड्राइड से रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। तो यहाँ से क्या जाएगा, इस टाइप से ये एसिडिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वहीं पे जाके बॉन्डेड हो जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस सेम एज इट इज़ मैनर। एस्टरिफिकेशन है तो एस्टरिफिकेशन में इस टाइप से रिएक्शन अपन कंप्लीट कर सकते हैं।
कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, तो इजी वे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। बाकी सारी चीज़ तो मैंने कंप्लीट कर ही दी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 इज benzoylation. Benzoylation is when phenol react with benzoyl chloride C6H5Cl. phenol react with benzoyl chloride, again HCl रिलीज होगा, C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H5। बेंजोइलेशन मतलब दोनों साइड ही आपके कौन से कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, तो बेंजोइलेशन रिएक्शंस हो गई आपकी। और प्लस में HCl है ही है आपका, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो आप तो उसको, तो दैट इज़ अ रिएक्शन। फाइनल रिएक्शन जो है आपके इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी भी रिएक्शन है, नंबर 11, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हेन phenol oxidize presence of Na2Cr2O7 oxidized agent, then phenol convert हाइड्रोकिवनॉन, इट्स कॉल्ड किवनॉन। किवनॉन पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबल करा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट। ऑक्सीजन अवेलेबल करा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई, हाइड्रोजन रिलीज हो गए वाटर फॉर्म में, रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिख सकते हैं आप। और ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड किवनॉन, इज कॉल्ड किवनॉन। तो when phenol react with presence of oxidized agent sodium dichromate then form kivinol. That is your chemical properties of phenol. Complete chemical properties हो गई। तो एज इट इज़ जैसे बोर्ड पे हैं बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो आपकी नोटबुक में, और नोटबुक में कॉपी पेस्ट करने के बाद इनको राइटिंग पोर्शन में लेते हुए लर्न करें विद स्टेप बाय स्टेप, एक एक से डेली की 10 रिएक्शन लर्न करनी है आपको, ठीक है। जो डेली लेक्चर आ रहे हैं उनको तो आपको स्टडी करना ही है, क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यू मैनर में रहोगे तो वेल नोन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से आएगी। डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी, कितना भी पढ़ना चाहोगे बाद में फिर नहीं आने वाली है। तो आप क्या करें, कंटिन्यू मैनर में स्टडी करें इसके। तो देख लो एक बार, उधर वाला पोर्शन रफ कर देता हूं और आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूं। HW नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन phenol react with zinc। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्म ईथर वाई फ्रॉम, लिख दो, फ्रॉम फिनॉल, गिव केमिकल रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए आपकी, इज इट क्लियर? And next question, complete
following reactions. क्लियर? तो ये आपका SW हो गया, दिस इज़ योर HW। पहले रिएक्शनों को ढंग से लर्न करें और लर्न करके उनके राइट आंसर सजेस्ट करें और के बारे में डिटेल भी लिखें आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।